गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। कल मैं आप लोगों को क्लास में डिस्कस किया था, आप लोगों का जो इंग्लिश में चैप्टर 11 है ए ट्री हाउस। तो ए ट्री हाउस के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ बताया था। यह कहानी है रॉबिन्सन और जॉन वाइज का। तो मैंने आपको बताया था ये लोग एक फैमिली है, इनके फैमिली में 4 बेटे हैं और माता पिता है। ये लोग क्या होते हैं, एक बार अपने समुद्री यात्रा के लिए चलते हैं। तो मैंने आपका इसका परिचय किया था, इसके बारे में कुछ डिस्कस की थी। उससे आगे मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोगों को यहाँ तक मैं बता चुकी हूँ, फिर से एक बार मैं समझाती हूँ। है दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्विस फैमिली रॉबिन्सन बाय जॉन वाइज। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ फैमिली। यह एक फैमिली की कहानी है जिसमें कि जिसमें रॉबिन्सन है और जॉन है, उनकी कहानी। तो क्या होता है बेटा, एक फैमिली है और उस फैमिली में देखिए कौन कौन है। ऑफ अ फैमिली दैट वाज शिपरेक्ड, द फादर मदर एंड 4 यंग बॉयज वेर ऑन अ शिप बाइज। कह रहे हैं वो मदर, कौन कौन जा रहे थे यात्रा पे, मदर, फादर और 4 उनके बच्चे जा रहे थे। 4 बच्चे थे। उसमें से सबसे बड़ा का नाम क्या था और का नाम क्या था, वो मैं आगे की पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो पहले अभी यहाँ ध्यान दीजिए। तो वो लोग जब जा रहे थे, when their ship struck some rocks and was badly damaged। जब वो लोग जा रहे थे तो क्या हुआ, उनकी जो जहाज थी वो पत्थर से टकराया। स्ट्रक मिस होता है टकराना, पत्थर से टकराया और क्या हुआ, बहुत बुरी तरह से बैग खराब हो गए। अब जब वो लोग जा रहे थे तो जब यात्रा कर रहे थे, दे फाउंड डैमेज। उसके बाद है बेटा, दे रिलीज दैट द क्रू ऑफ द शिप had forgotten about them and gone away in the lifeboats. They found an island near the rocks where their ship was stranded. They took along with them the tools they found on the ship. और जब वो लोग समुद्री यात्रा कर रहे थे, तो आप लोग भी कहीं जाते हो या हम लोग भी कहीं जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने लिए खाना पीना सब कुछ बांध लेते हैं। उसी तरह जब वो लोग समुद्री यात्रा पे जा रहे थे तो वो लोग अपने साथ में हथियार भी रखे थे, जिसमें क्या क्या था, गन था, गन पाउडर था और उनके पास कुछ एनिमल्स भी थे। और एनिमल्स कौन कौन से थे ये देखो, 2 pig, dogs, a cow, a donkey, 2 goats, a pig, 2 sheep and some hens and ducks। उनके पास जो जानवर थे बेटा वो कौन कौन से थे, पिग, डॉग, काउ, डंकी, गोट्स, शीप और हैन और डक्स भी थे। उसके बाद है For the first few nights they had to live under a big tree। जब पहली रात वो लोग गुजार रहे थे तो कहाँ पे थे, पेड़ के नीचे थे। अंडर द ट्री, कहाँ पे थे, पेड़ के नीचे पे रुके हुए थे। और वहाँ पे क्या हुआ, उससे आगे देखिए क्या है, अंडर अ बिग ट्री, एक बड़े पेड़ के नीचे, यहाँ पे देख रहे हो, वहीं पे पेड़ के नीचे पे वो लोग रुके हुए थे। उसके बट वन ऑफ देम हैड टू बी वन वॉच ऑल नाइट। लेकिन उनमें से क्या हुआ, उनमें से जो फादर थे वो जब पूरी रात जगे हुए थे। अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है बेटा, जो हम लोग जब स्थान चेंज करते हैं या हमारा रूम चेंज होता है तो दूसरे जगह नींद नहीं आती है, होती है ना। जब आप यहाँ से कहीं शादी विवाह में जो कहीं भी जाओ तो आपकी जब चेंज हो जाएगी तो आपको वहाँ पे क्या होगा, नींद नहीं आएगी। तो वही हुआ, वो जो उसमें से सब तो सो गए, उनमें से जो एक उनके फादर थे वो क्या हुआ, वो सारी रात जगे रहे, देखते रहे। उन्हें ये भी भय था, एक तो नींद भी नहीं आ रही थी, दूसरी चीज़ ये भी था जो सब पेड़ के नीचे जंगल में सोए हुए हैं, कहीं जंगली जानवर ना आ जाए, खा ना जाए, कहीं खतरनाक डेंजरस एनिमल्स ना आ जाए। यहाँ पे देखिए है watch all night। They also had to light a big fire to keep away all wild and dangerous animals। और उन्होंने क्या किया था,
आग की प्रकाश को जला रखे थे, किससे बचने के लिए? वाइल्ड एनिमल और डेंजरस एनिमल। वाइल्ड एनिमल मीन्स क्या होता है? जंगली जानवर, और डेंजरस एनिमल मीन्स खतरनाक जानवर, जैसे कि लॉयन है, टाइगर है, ये सब जो है, फॉक्स है, ये सब क्या है? ये सब जंगली जानवर है। ये सब सिर्फ शिकार ढूंढते रहते हैं, जो कब मिल जाए जो उसे खा जाओ। तो इन चीज़ों के लिए वो क्या किए थे? फायर को जला रखे थे। उसके बाद है व्हेन, हाँ एनिमल्स, उसके बाद द फादर देन वेंट ऑन द डिस्क्राइब व्हाट दे डिड नेक्स्ट। और जब वो फादर सुबह सुबह जगे, वो पिता सारे लोग जब जगे, तो उन्होंने अपना सारे चीज़ों का डिस्क्राइब किया, जो मैंने रात में कैसे रात काटा, कैसे मैं रात भर जागता रहा, कैसे क्या किया। क्योंकि उन्होंने सारी रात तो जग के ही बिताए थे। तो जब सारे लोग, उनके बच्चे सब उठे, तो उन्होंने सारे से बताया, जो मैंने फायर जलाया, मैंने ऐसे किया, जो भी है। आई वॉज वेरी रेस्टलेस एट नाइट। रेस्टलेस मीन्स होता है बेचैन समझो, या बिना आराम के समझो। जब भी हमें रात में आराम नहीं मिलेगी तो बेचैन ही तो फील होगा। तो वही कह रहे हैं, वो उन्होंने अपने बच्चे से, अपने जो भी वहाँ पे उनके साथ उनके फैमिली थे, वो उनसे बता रहे थे, जो आई वॉज वेरी रेस्टलेस एट नाइट, मैं बहुत बेचैन था रात में। क्योंकि इसलिए बेचैन थे, जो उन्हें ये भी डर था रात भर, वो एक तो उन्हें जगह चेंज हुआ, इसलिए भी नींद नहीं आया होगा। दूसरी बात है, जो कि उन्हें ये भी डर था, जो जंगली जानवर ना अटैक कर दे, जंगली जानवर ना खा ले। तो इसलिए उनकी जो रात थी वो बहुत ही भयानक थी, बेचैन थी। ठीक है। When the fire got low, I heard a strange noises. Imagine that some wild animals were coming near means जब मैंने आग जला रखा था और मैं जग रहा था, वो अपने कहानी, रात की बीती हुई कहानी सुना रहे थे। जब मैं जग रहा था और आग जल रहा था, तो मुझे सुनाई आ रही थी, जैसे कहीं से भयानक आवाज़ें सुनाई आ रही थी। रात में तो जंगल थी, सब तो सो गया था। जब वो अकेले जगे हुए थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कुछ भी नहीं, लेकिन उन्हें ऐसा फील होता था जैसे कि उनके कानों में सुनाई आ रही है भयानक जानवरों की आवाज़, भयानक आवाज़ें सुनाई आ रही है। और उन्हें ऐसा भी लगता था, जो कोई जानवर नियर बाय नियर, धीरे धीरे उनके पास ही आ रहे हैं। ठीक है। Coming near by near, it was a long time before I could fall asleep. और it was long a time, और वो long time तक क्या हुए? जागते रहे। When we woke up नहीं, I could fall asleep. इसी तरह की वो लॉन्ग टाइम, मतलब लंबा समय तक ऐसा ही होता रहा। When we wake up in the morning, we got to work building a tree house. और जब उन्होंने वेकअप, और जब उन्होंने फिर हो गया क्या, बहुत देर तक तो वो जगते रहे। उसके बाद जब वो सो गए होंगे और जब वो मॉर्निंग में उठे, तो मॉर्निंग में क्या किया? वी गॉट टू वर्क बिल्डिंग अ ट्री हाउस। और उन्होंने क्या किया? अपना ये बिल्डिंग बनाने के लिए अब उसी ट्री के पास में एक बिल्डिंग बनाने के लिए सोचे। फर्स्ट वी मेड अ रोप लेडर मीन्स क्या होता है? सीढ़ियाँ। रोप मीन्स क्या होता है? रस्सी। और उसने क्या किया? सबसे पहले उसने रस्सी तैयार किया, सीढ़ी तैयार किया। यहाँ पे सीढ़ी देख रहे हैं। अब उसको पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे तो सोचे जो कि जंगली जानवर सब आके खा जाएगा। तो उन्होंने कहाँ पे बनाए अपना हाउस, घर कहाँ बनाए? पेड़ के ऊपर जाके। हाँ, ट्री हाउस मतलब पेड़ के ऊपर बनाए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया? रोप मीन्स होता है रस्सी, धागा, रस्सी का व्यवस्था किए। फिर लेडर मीन्स होता है सीढ़ी बनाओगे, ऊपर कैसे चढ़ोगे? फिर सीढ़ी का क्या? विथ द रोप वी हैड ब्राउट फ्रॉम टू शिप वन एंड ऑफ दिस वी थ्रे ओवर अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांच
सो दैट वी कुड क्लिम्ब अप द ट्री। और उन्होंने क्या किया, सीढ़ी को क्या किया, नीचे से ऊपर उस रोप से बांध दिया और उस पेड़ के ऊपर जाके सबसे स्ट्रॉन्ग वाला ब्रांच ढूंढा जिसपे कि वो घर बना सकते हैं, ताकि वो घर टूटे ना। तो चलिए आज मैं यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। कहाँ तक पढ़ाई हूँ आप वहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए। इसका नेक्स्ट मैं कल समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।